अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहा हूँ जिसने पंजाब के तालीमी निज़ाम में नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस हालिया पॉलिसी के बारे में जिसके तहत SST साइंस के असातिज़ा को अब सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ही तैनात किया जाएगा। ये तब्दीली क्यों की गई, इसके क्या मस्बत और मनफी पहलू होंगे और सबसे अहम बात, इसका बराह रास्त असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ेगा। आइए इसको तफसील से समझते हैं। नाजरीन, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि SST साइंस के असातिज़ा का बुनियादी किरदार क्या है। ये सिर्फ निसाब पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होते, बल्कि ये वो लोग हैं जो तलबा में साइंसी सोच, तहकीक और तजर्बे की सलाहियत पैदा करते हैं। पहले ये असातिज़ा प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी तैनात किए जाते थे, मगर सवाल ये है कि क्या वहाँ इनकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल होता था। हकीकत ये है कि मिडिल लेवल पर साइंस का निसाब इतना जामे और गहरा नहीं होता जितना हाई और हायर सेकेंडरी लेवल पर होता है। इसलिए अब ये महसूस किया गया है कि इन असातिज़ा की असल महारत वहीं कारआमद हो सकती है। इसी सोच के तहत महकमा तालीम ने फैसला किया है कि अब ये असातिज़ा सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ही खिदमात सरअंजाम देंगे। ये बज़ाहिर एक दुरुस्त और मंतकी कदम लगता है, क्योंकि इन्हीं क्लासेस में मुश्किल साइंसी मज़ामीन और अमली तजर्बात शामिल होते हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए तरबियत याफ्ता टीचर्स की अशद जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फिर मिडिल स्कूलों का क्या होगा। नाजरीन, मिडिल स्कूल्स पहले ही साइंस टीचर्स की कमी का शिकार हैं। कई स्कूलों में तो साइंस पढ़ाने वाला उस्ताद सिरे से ही मौजूद नहीं होता, या फिर गैर मुतलका मज़ामीन के असातिज़ा को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब अगर इन स्कूलों से SST साइंस के असातिज़ा को भी हटा दिया गया तो वहाँ के तलबा किस तरह बुनियादी साइंसी तालीम हासिल करेंगे। क्या हुकूमत इन स्कूलों के लिए नए साइंस टीचर्स भर्ती करेगी या ये खला मजीद बढ़ जाएगा। ये वो सवालात हैं जिन पर संजीदगी से गौर करना बहुत जरूरी है। अब जरा हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तरफ आते हैं। इन इदारों में वाकई SST साइंस असातिज़ा की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ निसाब ना सिर्फ मुश्किल है, तलबा को बोर्ड के इम्तिहानात में भी बेहतर तैयारी करनी पड़ती है। अगर ये फैसला दुरुस्त तरीके से लागू किया गया तो इसके बेशुमार फायदे सामने आ सकते हैं। मसलन तलबा को बेहतर तदरीस मिलेगी, नताइज में बेहतरी आएगी और ज्यादा बच्चे साइंसी मैदान में आगे बढ़ने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन अगर मिडिल स्कूलों के मसाइल हल ना किए गए तो वहाँ के तलबा तालीम में पीछे रह जाएंगे और ये एक बड़ा नुकसान होगा। नाजरीन, इस फैसले के बारे में खुद असातिज़ा के भी मिले जुले तासुरात हैं। एक तरफ वो खुश हैं कि अब इन्हें अपनी असल काबिलियत के मुताबिक हाई और हायर सेकेंडरी सतह पर पढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये फिक्र भी रखते हैं कि बार बार तबादलों और नई तैनातियों की वजह से इनकी जाती और घरेलू जिंदगी मुतासर हो सकती है। बहुत से असातिज़ा दूर दराज इलाकों में पढ़ाते हैं और बार बार की तब्दीलियां इनके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत के नुक्ता नजर को देखें तो ये बात वाज़ेह है कि इनका मकसद तालीमी मेयार को बेहतर बनाना है। हुकूमत चाहती है कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के नताइज अच्छे आएं और कौमी सतह पर तालीम का मेयार बुलंद हो। लेकिन इस मकसद के लिए सिर्फ एक फैसले पर इन्हिसार करना काफी नहीं होगा। मिडिल स्कूलों के लिए भी पॉलिसी बनाना होगी। वहाँ साइंस के नए असातिज़ा तैनात करने होंगे और अमली तदरीस के लिए लेबॉर्ट्रीज और वसाइल मुहैया करने होंगे। बसूरत दीगर ये फैसला एक तरफ फायदा देगा और दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचाएगा। अगर ये मामले को तलबा के जाविये से देखा जाए तो बात और भी वाज़ेह हो जाती है। जो बच्चे हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाते हैं वो तो खुश किस्मत होंगे कि इन्हें ज्यादा तरबियत याफ्ता और काबिल असातिज़ा मैसर आएंगे, लेकिन जो तलबा मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं इनकी बुनियादी तालीम कमजोर हो जाएगी। याद रखिए, यही बच्चे कल को हाई स्कूल में जाएंगे और अगर इनकी बुनियाद मिडिल लेवल पर कमजोर हुई तो वो आगे कैसे कामयाब हो सकते हैं। नाजरीन, मैंने खुद कई ऐसे मिडिल स्कूल देखे हैं जहाँ साइंस की तालीम सिर्फ किताब तक महदूद है, ना लैब होती है, ना अमली तजर्बा है और ना ही तरबियत याफ्ता असातिज़ा। ऐसे स्कूलों में तलबा जब हाई स्कूल पहुँचते हैं तो इन्हें बुनियादी तसव्वुरात भी सही तरीके से याद नहीं होते। अगर वहाँ SST साइंस के असातिज़ा मौजूद हों तो वो इस खला को पुर कर सकते हैं,
لیکن اگر اب یہ فیصلہ نافذ کر دیا گیا اور مڈل اسکولوں میں متبادل بندوبست نہ کیا گیا تو یہ بچے شروع ہی سے کمزور ہو جائیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر پالیسی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا اصل مقصد تعلیم کے معیار کو بلند کرنا ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب اس فیصلے کو مکمل حکمت عملی کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ اگر مڈل اسکولوں میں سائنس ٹیچرز کی کمی پوری کر دی گئی تو یہ پالیسی بہترین ثابت ہوگی، ورنہ یہ فیصلہ کئی نئے مسائل کو جنم دے سکتا ہے، بچوں کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیشن جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور دوسرے اپنے دوستوں تک شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔